कि अगर बरेलवी ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे जिस तरह उनका दावा है, तो क्या बाकी जितने भी देवबंदी, शिया, अहले हदीस वो सब जहन्नमी हैं? बरेलवी कोई फिरका नहीं है, ना आल हज़रत ने कोई नया फिरका बनाया है। और आप सब का रिकॉर्ड चेक करें, मिर्जा साहब से लेकर जितने भी लोग हैं जो ये कहकर एक नया फिरका बनाते हैं, मिर्जा साहब तो फिरका नहीं, ये तो फिरका है ना। इनाम याफ्ता लोग हैं, किताबों के पीछे नहीं चलने का हुक्म दिया है, बाबों के पीछे चलने का हुक्म दिया है ना। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी दारुल अहले सुन्नत व जमात मशीन मल्ला जेहलम के शेखुल हदीस, रईस दारुल इफ्ता और मरकज़ी जामिया मस्जिद खानसामा के खतीब मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहिब। हम मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मौजूद है कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और उनमें से सिर्फ एक ही फ़िरका जो है जन्नत में जाएगा। तो अब जो मशहूर हमारे सामने एक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ज़ात, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हुज़ूर के फरमान के मुताबिक एक फ़िरका ही जन्नत में जाएगा। तो बरेलवी हज़रात का ये दावा है कि हम जाएंगे, देवबंदी हज़रात का दावा है हम जाएंगे, सब अपना अपना कहते हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर बरेलवी ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे जिस तरह उनका दावा है, तो क्या बाकी जितने भी देवबंदी, शिया, अहले हदीस वो सब जहन्नमी हैं? गुजारिश ये है इस हवाले से कि सबसे पहले आप वो आयात और वो अहदीस जो इस हवाले से हैं, अब कुरान पाक में जो है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो सबसे पहले मुखातब इसके सहाबा हैं। तो मुझे बताया जाए कि सहाबा में कितने फ़िरके थे? सहाबा तो एक जमात थे, एक मिल्लत थे। यहाँ मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े ना हो, आपस में इत्तेफाक के साथ रहो और आपस में आपस। दूसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ फ़िरका है, इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा गिरोह है जो एक अलग हो, मुसलमानों से अलग बना लेता है। इस पर हदीस, अगर आप वो एक हदीस नहीं, जितनी हदीस हैं, एक हदीस हमने अपनी किताब मसाले नमाज हदीस सियासत की रोशनी में उसमें पेश की है इब्न माजा शरीफ से, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जिसका मफहूम यह है कि एक वक्त आएगा कि लोग आपस में आप लोग बहुत ज्यादा इख्तलाफ देखेंगे। बिल्कुल। तो जब बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो तो उस वक्त आपने क्या करना है? इत्तबिउ सवाद अल आज़म, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करनी है। यानी इख्तलाफ की सूरत में मुसलमानों की सबसे बड़ी बात। इसी तरह एक जो रिवायतें हैं उनका मफहूम ये बनता है कि भाई सारे जन्नत में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदन, एक जमात सिवाय, ठीक है, उसमें लफ्ज मिल्लत के हैं। इसी तरह यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की हिमायत जमात के साथ है। तो हम आल सुन्नत जमात है, बरेलवी कोई फिरका नहीं है, ना आल हज़रत ने कोई नया फिरका बनाया है। आल हज़रत भी अहले सुन्नत हैं और जिस तरह बाकी हमारे इमाम अहले सुन्नत भी हमारे इमाम हैं। तो बरेलवी एक निस्बत है, बरेली शरीफ के रहने वाले थे, बरेली शरीफ के रहने वाले, तो वो इस पर हमारे मुफ्ती आज़म जो है उन्होंने भी अपना, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी ये किया, और फतावा मुस्तफ़विया में मुफ्ती हामिद रज़ा खान साहब जो आल हज़रत के साहबजादे हैं उन्होंने भी कहा है कि ये तर्ज के तौर पर कहते हैं। तो ये उन्होंने बनाया कि कोई फिरका है। हम फिरका नहीं है, हम अहले सुन्नत जमात हैं और हमारा जो मुसलमानों का कसीर तबका है वो हम हैं। और आप सब का रिकॉर्ड चेक करें, मिर्जा साहब से लेकर जितने भी लोग हैं जो ये कहकर एक नया फिरका बनाते हैं, मिर्जा साहब तो फिरका नहीं, ये तो फिरका है ना। ये तो सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। अच्छा। तो जो भी हैं उनका आप बुनियाद चेक करें, बेस चेक करें कि वो पहले क्या थे। मिर्जा साहब खुद पहले क्या थे, आज भी उनके घर वाले या उनके वाले साहब वो क्या हैं, ठीक है, सुन्नी है ना। जी, आप किसी का भी रिकॉर्ड चेक कर लें, कोई कहेगा मैं पहले सुन्नी था, ठीक है। गैर मुकल्लिदीन के जितने भी आज मुहक्किकीन मौजूद हैं उनका भी पूछे, वो खुद बताएंगे कि मैं पहले बरेलवी था, वो कहते हैं खुद, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी मौजूद हुए हैं वो कहेगा मैं खुद था या मेरा बाप था, और ज्यादा ज्यादा कोई पीछे जाए तो दादा तक जा सकता है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 सदियों का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से अलग होने वाले को जहन्नमी करार दिया है। अच्छा। जो हमसे जुदा होगा, तो हम मुसलमानों का कसीर तबका सवाद आजम है, हदीस के लफ्ज है ना। तो जब हम सवाद आजम है तो सवाद आजम से जुदा होने वाला क्या है, वो कौन है? कुरान मुकद्दस में भी अल्लाह ने जो पहली सूरत फातिहा है उसमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग हैं। किताबों के पीछे नहीं चलने का हुक्म दिया है, बाबों के पीछे चलने का हुक्म दिया है ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हाँ जी। और उनकी लिस्ट भी पेश करवाई, इनाम याफ्ता कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सारे ग्रोह हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सालिहीन भी हमारे पास है। यानी सालिहीन ही से तो फैसला होगा कि नबियों की मोहब्बत का दावा सब करेंगे, सहाबा से, अहले बैत से। शहीद भी हमारे पास हैं, शहीद भी वो बना लेंगे, लेकिन सालिहीन कहाँ पे हैं? सालिहीन अहले सुन्नत के पास है। इसलिए ये बात याद रखें, मैं आइंदा भी कहूंगा
कि अहले सुन्नत व जमात को फिरका ना कहा जाए। अच्छा, हाँ, ये मुसलमानों का कसीर तबका है और हर जमाने में जो हक पर रहे और सहाबा इकराम से लेकर आज तक जितने भी लोग हैं वो कौन हैं? अहले सुन्नत व जमात है। नबी पाक ने फरमाया कि अहले तुम पर पैरवी किसकी वाजिब है? जमात की पैरवी। और खुद भी फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं यानी सुन्नत, जी जी, और मेरे असहाबा हैं यानी जमात। तो हक पर वही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से हटकर, कुरान पाक में भी है ना, मम्मी शाकिक रसूला मिम्बार मा तबीयन हुदा यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, ये लोगों के मोमिनीन के रस्ते से हटकर जिसने रास्ता इख्तियार किया। इस आयत का ये मफहूम बनता है। आपका वक्त थोड़ा है तो मैं सारी आयत या उसका मफहूम नहीं बयान करता।